केंद्रीय नेतृत्व से तय रणनीति के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी बीजेपी कृषि कानूनों के समर्थन में अभियान चलाएगी। प्रदेश भर में बीजेपी की तरफ से किसान चौपाल का आयोजन होगा। 14 दिसंबर को सभी जिलों में नए कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वहीं 15 और 16 दिसंबर को 7 बड़े किसान सम्मेलन और किसान चौपाल आयोजित की जाएगी, जिसके जरिए किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदे बताकर उनका भ्रम दूर करने की कोशिश होगी। कार्यक्रम का प्लान तैयार करने के लिए बीजेपी दफ्तर में एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी और सरकार इसके लाभ किसानों को बताएगी। ये किसान की तकदीर तो सिर बदलने वाला कानून है और इसलिए किसानों को जागरूक करने का काम हमने शुरू कर दिया पहले से ही। हमारे कृषि विभाग के उप संचालक से लेकर ग्राम सेवक तक कृषि मित्रों के माध्यम से किसानों को समझा रहे हैं और मैं खुद चौपाल लगाता हूँ जहाँ भी जाता हूँ और जब बताता हूँ कानून का तो पूरे किसान हाथ उठाकर समर्थन कर रहे हैं। किसान नहीं आंदोलन कर रहे हैं, ये विपक्षी पार्टियां और हमारे घोर विरोधी जो नहीं चाहते हैं कि देश मजबूत हो, देश आत्मनिर्भर हो, किसान आत्मनिर्भर हो। इन्होंने 55 साल राज किया और किसानों को लुटवाया। इन्हीं की गलत नीतियों के कारण आज खेती घाटे का धंधा हो रही है। तो कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी के किसान सम्मेलन और किसान चौपाल पर कांग्रेस से तंज कसा है। पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा ने बीजेपी को भ्रम फैलाने की फैक्ट्री बताया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में, दुष्प्रचार करने में, चरित्र हनन करने में और झूठे प्रोपेगेंडा करने में झूठ की फैक्ट्री है। इन्होंने घोषणा की है पूरे देश में 700 मीटिंगें करेंगे, जनसंपर्क करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, परंतु किसानों की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, देश की जनता का समाधान नहीं करेंगे। तो एक तरफ केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली में किसानों का आंदोलन जारी है, वहीं भोपाल में किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनूठा प्रदर्शन किया। नीलम पार्क से किसानों ने साष्टांग रैली निकाली और काली मंदिर पहुंचकर सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कैसे किसान जमीन पर लेट लेट कर मंदिर पहुंचे हैं। तो यह अनूठा प्रदर्शन किसानों की तरफ से और सरकार को सद्बुद्धि देने की कामना इस प्रदर्शन के जरिए इन लोगों ने की है। अब बात सीहोर की करते हैं। किसान आंदोलन पर बोली साध्वी प्रज्ञा। आंदोलन में शामिल है देश विरोधी लोग। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से बयान सामने आए हैं। आंदोलन में किसान नहीं, उनके भेष में वामपंथी और कांग्रेसी छुपे हुए हैं। किसान नहीं, उनके भेष में आकर दूसरे लोग भ्रम फैला रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है ये किसान नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां हैं इसमें। और अब साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कहा गया है कि वामपंथी इसमें छिपे हुए हैं, वामपंथी किसानों के भेष में आए हैं और इसके साथ ही कांग्रेस भी इसके पीछे, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इस आंदोलन में किसान नहीं है, उनके भेष में वामपंथी और कांग्रेसी छुपे हुए हैं। साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कहा गया है ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में वामपंथी छुपे हुए, कांग्रेसी छुपे हुए हैं, जो देश विरोधी ताकतें जो देश विरोधी लोगों को इकट्ठा करके और किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके आंदोलन नहीं है, ये तो राष्ट्रघात के लिए तैयार हैं और ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जेलों में डालना चाहिए। तो देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन होशंगाबाद की अगर बात की जाए तो किसानों को इन्हीं कानूनों की बदौलत महज कुछ ही वक्त में न्याय मिल गया। उन्हें उनकी फसल की उचित कीमत मिली। दरअसल दिल्ली की एक कंपनी ने जून 2020 में पिपरिया तहसील के भौकेड़ी और दूसरे गांव के लोगों से धान खरीदी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। शुरुआत में खरीदी की भी लेकिन धान की कीमत 3,000 रुपए प्रति क्विंटल होने पर 9 दिसंबर को कंपनी ने खरीद बंद कर दी। तो 10 दिसंबर को किसान पुष्पराज पटेल और ब्रजेश पटेल ने एसडीएम पिपरिया से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम ने कंपनी के डायरेक्टर को समन भेजकर पेश होने का आदेश दिया। साथ ही कंसलेश बोर्ड का गठन किया। आपको बता दें कंपनी के डायरेक्टर ने बोर्ड के सामने पेश होकर 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने पर सहमति दे दी है। किसान मंडी पिपरिया 2950 हुई और सारे फॉर्चून जो राइस लिमिटेड के लोग थे उनके मोबाइल हो गए बंद। तो मैंने रात में ही माननीय एसडीएम पिपरिया को इसकी सूचना दी और बताया कि ये जो कृषि के 3 अध्यादेश हैं, ये उसका जो पंजाब में किसान लड़ रहे हैं लड़ाई, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण आपके विधान इसमें आया है। माननीय एसडीएम ने गंभीरता से उसको लिया और दूसरे दिन उनकी कंपनी की सारी खरीदारी बंद कराई
उनके कर्मचारियों को बिठलवाया और जो हेड है बॉम्बे से उसको बुलवा के उसने लिखित उससे आश्वासन लिया कि 2950 + 50 के रेट से हम जो 9/12 में किसान माल देना चाह रहे थे उनको हम खरीदेंगे। कंपनी को हमने नोटिस जारी किया और जो नए कृषि कानून के तहत हमने सुनवाई की और इसमें कॉन्सल्टेशन बोर्ड का गठन करते हुए कंपनी को आदेश किया कि उच्चतम मूल्य जो 2950 और 50 रुपये बोनस 3000 रुपये की दर से संबंधित कृषकों की धान खरीदी करें। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, लगातार कृषि आंदोलन जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है और ये तस्वीर हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से साष्टांग करते हुए काली मंदिर तक किसान पहुंचे, अनूठा प्रदर्शन किया। अब ये जो खबर भी सामने निकल के आया होशंगाबाद से, ये एक और तस्वीर दिखा रही है, क्योंकि लगातार किसान ये कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में नहीं है, इससे नुकसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर ये भी दिखा रही है जिसकी बात सरकार कर रही है कि आपके फायदे के लिए ही है। बिल्कुल, देखिए देश भर से कई जगह से ये तस्वीरें आ रही हैं कि जो नया कृषि कानून है उसको लेकर किसान आंदोलनरत हैं। राजधानी भोपाल हो, दिल्ली हो, कई दिनों से ये आंदोलन किसानों का चल रहा है और लगातार ये बात कही जा रही है जो आंदोलनरत किसान हैं उनकी तरफ से कि जो नया कृषि कानून है वो किसान विरोधी है, उसमें किसानों के हित में कुछ भी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच में, आंदोलन के बीच में और कांग्रेस के हंगामे के बीच में कांग्रेस भी कह रही है कि कृषि जो नया कानून है वो किसान विरोधी है। इन सब के बीच में होशंगाबाद से जो खबर है वो देखिए एक अलग ही उदाहरण पेश कर रही है। नए कृषि कानून के तहत किसान को फायदा मिला है और लेकिन इन सब के बीच में सियासत भरपूर हो रही है। बीजेपी कृषि कानून को किसान हितैषी बता रही है और आगामी दिनों में कृषि कानून को किसानों के हित में समझाने के लिए प्रदेश भर में सम्मेलन और किसान चौपाल लगाएगी और किसानों को ये बात बताएगी कि जो नया कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। और बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है, वो किसानों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। और इन सब के बीच में भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो किसान आंदोलनरत हैं उसको लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आंदोलन किसान नहीं कर रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो वामपंथी हैं, वो इन सब के पीछे एक बड़ी ताकत है और वही इस आंदोलन को पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। और किसानों के वेश में ये आंदोलन खड़ा करने वाले कांग्रेसी और वामपंथी हैं। तो देखिए इन सब के बीच में होशंगाबाद से एक अलग खबर आ रही है और बीजेपी लगातार अभियान चलाएगी और जो होशंगाबाद में किसान को जो फायदा मिला है नए कृषि कानून से और जो एक उदाहरण बन के और एक उदाहरण बीजेपी पूरे प्रदेश में इस तरीके से जनजागृति अभियान चलाएगी और इस पूरे कृषि कानून को किसान हितैषी बचाएगी। और भाई दूसरी तरफ देख के कांग्रेस हमलावर है और कांग्रेस कह रही है किसान के हित में कोई कदम बीजेपी नहीं उठा रही है, पहले भी भ्रम फैलाया और आगे भी भ्रम फैलाएंगे और कांग्रेस बीजेपी को भ्रम की फैक्ट्री बता रही है। देखिए सियासत बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सियासत इस पूरे मामले में हो रही है, लेकिन अब एक उदाहरण भी बेहतर यहाँ पर निकल के आ गया है किसानों के सामने रखने के लिए कि किस तरीके से आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। बरगलाया किसानों को जा रहा है जैसा कि बीजेपी कह रही है, लेकिन अब उदाहरण के तौर पर बीजेपी बता भी सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।